ड्राई फ्रूट हमारा किसान नहीं खाता है। वह जानता भी नहीं है कि पिज्ज़ा क्या होता है, वो नहीं जानता है बर्गर क्या होता है, वह नहीं जानता है कि ये चाइनीज फूड क्या होता है। जाके पूछिए ना भाई किसानों से। पांडे जी, जिस तरह से किसान आंदोलन को करीब करीब आज 21वां दिन चल रहा है, 21वें दिन होने के बावजूद भी अभी किसान आंदोलन शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और किसान पंजाब और हरियाणा के आते जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि जिस तरह से वामपंथियों की एंट्री हुई, जिस तरह से वहाँ की महिलाएं मोदी मर जा के नारे लगा रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? हरियाणा के किसान का नाम क्यों ले रहे हैं? हरियाणा के किसान कल कृषि मंत्री के साथ बैठे हैं। वहाँ का जो सबसे मजबूत किसान संगठन है, जो सबसे अच्छे किसान हैं, जो वास्तव में वहाँ के मूल किसान हैं, वो हरियाणा से उठ के आके कल कृषि मंत्री के साथ भारत ने जो कानून पास किया है उसके समर्थन में उन लोगों ने अपना पत्र दिया है और कहे हैं कि जब जरूरत हो तब उस बिल के समर्थन में पूरे हरियाणा में आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और आने वाले दिनों में कांटा से कांटा निकालना जानते हैं मोदी। असली किसान और नकली किसान का असली पहचान कराने वाला है भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी और देश। अब असली किसान जो इस समय खेतों में काम कर रहा है, जिसके पास टाइम नहीं है, जो इस समय बिजी है गन्ने की बुआई में, गेहूं की बुआई में, उसकी निराई गुड़ाई, उसकी पटौनी, उसकी सारा काम जो इस समय अटका पड़ा है। इस समय सरसों की बुआई हो रही है, तिलहन दलहन सारी बुआई इस समय चल रही है खेतों में। सब्जी की खेती में काम चल रहा है, इस समय उसमें व्यस्त है। उसको पैर का मसाज नहीं कराना है। ड्राई फ्रूट हमारा किसान नहीं खाता है। वह जानता भी नहीं है कि पिज्ज़ा क्या होता है, वो नहीं जानता है बर्गर क्या होता है, वह नहीं जानता है कि ये चाइनीज फूड क्या होता है। जाके पूछिए ना भाई किसानों से। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, आप गाँव में जाइए, पूछिए पिज्ज़ा क्या होता है। एक बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिए, आपको पिज्ज़ा समझा देगा, कहेगा ये क्या होता है, दो थप्पड़ मारेगा इधर से, आप गिर जाएंगे नीचे। उससे पूछिए चाउमीन क्या होता है, कुछ नहीं जानता, वो केंचुआ समझ के फेंक देगा उसको कि ये केंचुआ कहाँ से लेके चले आए, केंचुआ खाते हैं हम। वो किसान मैक्सिमम शाकाहारी है, वो क्या जानता है भाई इन सब चीज़ों से। ये किसान हैं जो कनाडा से आए हैं, ये किसान हैं जो अमेरिका से आए हैं, ये किसान हैं जो इंग्लैंड से आए हैं। इसलिए कि समर्थन कहाँ से मिल रहा है इनको? कहाँ के लोग ब्रिटेन में भारतीय दूतावास के सामने गांधी जी की मूर्ति तोड़ दी जा रही है, कनाडा में आंदोलन हो रहा है, नॉर्वे में हो रहा है, स्वीडन में हो रहा है, डेनमार्क में हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है। ये यहाँ इंडियन किसान नहीं है शाह जी, ये ब्रांडेड कपड़ा विदेश से आता है ना, तो ये विदेश से फ्लाइट से मंगाए हुए लोग हैं। नहीं तो इनको मसाज किसान तो शाम को सुबह जाता है 4 बजे अपने खेतों में, शाम को आता है दही रोटी या नून चटनी जो ही मिलता है खा लेता है, रात को सो जाता है। उसको नींद सुबह उसको पता ही नहीं चलता है कि वह खाया क्या, काम इतना थका रहता है, इतना काम करता है। यह तपस्वियों की धरती है भैया। ये जिम करने वाले, वो सुबह निकलता है 5 से 7 किलोमीटर पैदल चलता है, उसको जिम की जरूरत नहीं है। यहाँ तो जिम खाना खुला हुआ है, अब मैं खाना खुला हुआ है, क्या क्या खाना नहीं खुला हुआ है वो मुंह से नहीं कहना चाहता, यह देश सुनना भी नहीं चाहता है। अब पैर दबाने वालों से लेके मसाज करने वाले, अब ब्रांडेड रसिया से और कहाँ कहाँ से और कुछ आने वाला है। अभी देखते रहिए, सारी सच्चाई खुल के धीरे धीरे सामने आ जाएगी देश के। आ जाएगी। लेकिन पांडे जी, जिस तरह से केजरीवाल साहब कल उपवास कर रहे थे किसानों आंदोलन को लेकर, जिस तरह से पूरा का पूरा उपवास हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह केजरीवाल के बीच में इस समय आमने सामने दोनों खड़े हो गए, आखिरकार ये दोनों जब किसान के समर्थन में हैं तो आपस में लड़ क्यों रहे हैं? लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए। भाई ये एक बात बताइए, कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के मित्र जो कवि हैं, समझ रहे हैं ना, ये देश जानता है, उनके जो जिनको राज्यसभा की टिकट काट दी गई थी पैसे के लिए, तो वो कहे थे कि पंजाब की कुर्सी पाने के लिए अरविंद दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका अजीज मित्र, वहाँ दंगा करवाना चाहता है। ये वहाँ की कुर्सी पाने के लिए दंगा करवाना, तो ये अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं दिल्ली में किसी तरह से दंगा हो। दिल्ली के दंगा के पीछे कौन था, किसके घर से सामान मिला, वो किस पार्टी का था काउंसलर, याद नहीं है? बयान नहीं पढ़े थे वो उनके विधायक का, अमानतुल्लाह का?
सारी घटनाक्रम सब कुछ जानते हैं, फिर भी कह रहे हैं दिल्ली में दंगा कराना है, वही पैटर्न, वही व्यवस्था, वही सिस्टम, वो जानते हैं। कैप्टन अमरिंदर के भी तो लोग इसमें लगे हुए हैं, तो वो लोग जाने कब। अच्छा, एक और चीज़ समझिए, गृह मंत्री के पास आके कैप्टन अमरिंदर क्या कह के गए कि देश में अशांति की संभावना है, इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी खत्म कर दीजिए। याद है, यह बयान याद है? एक पंजाब का मुख्यमंत्री आके यह क्यों बताएगा कि देश के सामने खतरा है? किसान आंदोलन से क्या खतरा हो सकता है? इस देश को समझना चाहिए कि एक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर भारत के गृह मंत्री से यह कह रहे हैं कि इस देश को इस आंदोलन से खतरा है। कौन सी बात वो जानते हैं? वह कांग्रेस का मुख्यमंत्री क्या जानता है? यह पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत। जब मुख्यमंत्री आके ऐसी बात कह रहा है तो वो कौन से लोग हैं भाई किसानों के आड़ों में? कौन से लोग हैं? क्या कारण? पूछ, आप भी जवाब दीजिए ना। लेकिन ये बात नहीं है। बात ये है कि जब केजरीवाल साहब कहते हैं कि जो दिल्ली के स्टेडियम हैं उनको जिस तरह केंद्र सरकार खुलवाना चाहती थी, किसानों को भर के ताला लगाना चाहती थी, उनके सीधे सीधे आरोप है कि केंद्र सरकार इसमें ताला लगवाना चाहती थी, लेकिन हम किसानों के साथ इसलिए कि स्टेडियमों को खोला नहीं, इसलिए हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, स्टेडियम नहीं, अगर एक बात बताइए, उन लोगों को एक अच्छी जगह दी जाती, जिस तरह से रामलीला ग्राउंड में अरविंद केजरीवाल आके किसी दिल्ली के किसी नागरिक को परेशानी हुई? उस अन्ना हजारे ने 1 महीना यहाँ आंदोलन के अनशन किया, दिल्ली के किस किस आदमी को परेशानी हुई? बताइए जरा। किसी को आराम से आंदोलन भी चलता रहा और दिल्ली भी चलती रही। इस तरह से यह किसान आंदोलन क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? जरा मुझसे जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल देंगे जवाब इसका? आप इसी दिल्ली में आंदोलन किए कि दिल्ली के एक आदमी का कोई नुकसान नहीं हुआ, और पूरा आंदोलन भी चला और पूरा दिल्ली शांत भी रहा। कहीं तो कोई दिक्कत आई? उसका परिणाम भी इनको मिला कि यह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इस तरह का सिस्टम क्यों नहीं बनाए कैप्टन अमरिंदर, केजरीवाल, जो लोग उनके समर्थन में हैं, वह दिल्ली के पक्ष में इस तरह का व्यवस्था क्यों नहीं किए? क्यों आज सड़कों पे आंदोलन है? वह सरकार, भारत सरकार मांग की कि आपको एक जगह दिया जा रहा है, वहाँ जिस तरह से आप यहाँ मैंने रामलीला ग्राउंड में किए, उसी तरह से एक जगह देते, सारे किसान होते वहाँ, नाच जो भी कर रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े कवि बुलाते, दुनिया भर के मीडिया मिल ही रहा है, कवरेज करते, न दिल्ली के लोग परेशान होते, न देश परेशान होता, न इस तरह की बात होती, और आप अपनी बात भी कर लेते। लेकिन इस सड़कों को जाम करने से क्या आम आदमी को परेशानी नहीं है? दिल्ली के लोग नौकरी करने जा रहे हैं, वो सुविधाजनक हैं, माने सुखी हैं। चारों तरफ से घेर देंगे दिल्ली को, इससे आपको क्या मिल जाएगा? बताने, यह क्या बताने आए हैं? इसको किस रूप में देखा जाए? लेकिन एक बात, मेरे लास्ट सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से इस किसान आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है वामपंथियों के द्वारा, वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं को गलत कहा जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप एक दिल्ली के नागरिक हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, शुरू में ही भड़काने वाली बात, 100 करोड़ हिंदू हैं, उनकी माता बहनों को मंच से, भाई साहब, कि इनकी माताएं बहनें 2-2 टके में बिकती हैं, ये किसान कह सकता है? जोगराज ले, और नीचे तालियां कौन बजा रहे थे? कौन बजा रहे थे? यह तो चाह रहे थे कि पूरे देश में दंगा भड़क जाए। इस तरह की बातें बार बार आ रही हैं, बार बार उकसाया जा रहा है। वो बार बार चाह रहे हैं कि कपिल मिश्रा जिस तरह से गए आंदोलन के जगह पे, कहे कि रास्ता खोल दो, नहीं तो हम 3 दिन के बाद हम इसके अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन करेंगे, और उसी दिन यहाँ दंगा शुरू हो गया। ये तो चाह ही रहे हैं, एक एक बातें छन छन के आ रही हैं, चाहे वो मोदी को गाली देना हो, चाहे वो जिस तरह के बयान आ रहे हैं। एक बात बताइए, हाथी घोड़ा यहाँ आंदोलन करने आए हैं, हाथी घोड़ा निहंग तलवार, कौन क्या कैसे हम ये कर दे, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, इनके बयान सुनिए। आप आंदोलन करने आए हैं, अपना हक मांगने आए हैं कि यहाँ युद्ध लड़ने आए हैं? क्या मतलब है इसका? मूर्ख है देश।